ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 के मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं और आपके दूसरे भाव यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 13 सितंबर को और 27 अक्टूबर 2025 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। मंगल बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। मैं कई बार सूर्य, बुध और शुक्र की वीडियो नहीं दे पाता, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि मंगल देवता की वीडियो अवश्य बने, क्योंकि उनके कारकत्व तो बहुत हैं और उनकी दृष्टियाँ भी 3 हैं, बृहस्पति और शनि देवता जैसे। इसलिए जब उनका गोचर होता है तो कई चीज़ों पर साथ में प्रभाव डालता है। मंगल की अगर हम बात करें तो वो वाक्य पटुता, शारीरिक बल, शारीरिक श्रम, रिकवरी पावर, आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, क्रिमिनल केसेस, बहुत चीज़ों के कारक मंगल ही हैं। इसलिए उनका गोचर जब भी होता है ना तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। इसके साथ ही मंगल देवता पर इस समय जब उनका गोचर होगा तो कुछ ग्रहों का प्रभाव भी होगा। बृहस्पति की दृष्टि होगी और राहु की दृष्टि होगी। ये दोनों ग्रह वृद्धि करने वाले हैं, तो जब इनका प्रभाव मंगल पर होगा तो चीज़ें बहुत बदलेंगी। और मंगल की खुद 3 दृष्टियां हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर जहां उनकी उच्च की राशि है, एक पड़ेगी अष्टम भाव पर जहां उनकी स्वराशि है, और इस अष्टम पर केतु का प्रभाव भी होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और एक दृष्टि उनकी पड़ेगी नवम भाव पर, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का विवेचन मैं इस वीडियो में अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। हमेशा की तरह क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सावधानियां बरतनी है, सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में है और दूसरे भाव के मंगल मिश्रित प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के कारक हैं, धन स्थान में आ रहे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, वहाँ से 11वें में बैठे हैं। ये पहला प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का भी योग बनाता है, प्रॉपर्टी से लाभ का योग भी बनाता है, यानी कि प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है, लीज आउट हो सकती है, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं और उन पर बृहस्पति और राहु की दृष्टि है, और जैसा मैंने कहा चौथे से 11वें में लग्न से वृद्धि के स्थान में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण होता है, कार्यक्षेत्र का एक भाव होता है, और मंगल जो है वो तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि कार्यक्षेत्र में आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्योंकि वो 10वें से 11वें के स्वामी हैं और 10वें से त्रिकोण में बैठे हैं, ये थोड़ा सा जॉब में आपकी रोल भी चेंज होता हुआ दिख रहा है कि आपका कार्यक्षेत्र में आपके कुछ रोल्स चेंज किए जा सकते हैं। दूसरे घर के जो मंगल होते हैं वो वाक्य पटुता भी बहुत अच्छी देते हैं, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। मंगल धन स्थान में है और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो आपके सप्तमेश भी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश होने के नाते प्रॉपर्टी का योग बन जाता है, और क्योंकि सप्तमेश है और सप्तम से अष्टम में मंगल है, जो सप्तम से धन के स्वामी बनते हैं मंगल, तो ये बिजनेस में भी अचानक से बड़ी वृद्धि का योग दिखाता है। और क्योंकि राहु का प्रभाव मंगल पर है और मंगल धन स्थान में आए हैं, मंगल की ऊर्जा है, तो जब राहु का प्रभाव भी आ गया, यानी कि विदेश से भी धन आ सकता है, और कुछ आपका लीगली पैसा फंसा हुआ था या ऐसे कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वो पेमेंट भी आपकी पुनः वापस आ सकती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी थोड़ी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर बुरी पे आएंगे। मंगल अष्टमेश है और अष्टमेश का धन स्थान में आना हमेशा से अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ,
और इवन क्योंकि वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे भी, तो यहाँ पे आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस पर कंस्ट्रक्शन का योग भी बन जाता है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। मंगल क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं, अगर आप कुछ स्किल बेस्ड काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं तीसरे घर के, तो अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से बहुत धन भी अर्जित कर सकते हैं। मंगल ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जब वो धन स्थान में आते हैं तो आपकी ऊर्जा धन कमाने के लिए जाती है, यानी कि आपको धन कमाने के बहुत अवसर मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के बहुत अवसर मिलते हैं, और आप अपनी पूरी शारीरिक बौद्धिक क्षमता, अपना पूरा ज्ञान लगा सकते हैं अपने धन को बढ़ाने के लिए। तो धन के दृष्टिकोण से और ये सारी अच्छी चीज़ों के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल जब भी दूसरे घर में आते हैं ये मंगल दोष बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इसको कि दूसरे घर का मंगल मंगल दोष है। ये थोड़ा ज्योतिष में ना कई चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब कि जो जितने भी ज्योतिष के आचार्य रहे हैं उनमें कभी कभी कुछ मतभेद कुछ चीज़ों को लेकर है, उसमें से ये टॉपिक भी है। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा है और साउथ इंडिया में तो उसको बहुत माना जाता है, और मेरा भी हमेशा से मानना है कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है और स्ट्रांग होता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में तो यहाँ पे मंगल दोष का प्रभाव आ गया। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी और ऑलरेडी सप्तम में शनि चल रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम और कुछ लोग सेपरेशन की तरफ बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। और क्योंकि मंगल वाणी के स्थान में है और उन पर राहु की दृष्टि है, ये आपकी वाणी में बहुत कटुता ले आएगा और कुटुंब में प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि बृहस्पति से दृष्टि भी है जो आपके बाधकेश भी है, और राहु से दृष्टि भी है और कुटुंब भाव में। तो घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े, और आपकी खुद की वाणी में बहुत कड़वाहट, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, छठे घर से राहु देख रहे हैं तो ये लीगल कार्यों में बहुत सफल बनाते हैं, कंपटीशन में बहुत सफलता देंगे, लेकिन वाणी के कारण पर्सनल लाइफ इवन प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टियों पे चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि पंचम पर है जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। मंगल क्योंकि अष्टमेश हैं और धन स्थान में बैठकर लक्ष्मी भाव को देख रहे हैं, 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव में से 2, 5 और 8 का मिलन हो रहा है। ये तेज गति से धन का लाभ दिखाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स, गुप्त धन और अचानक से धन का लाभ दिखाता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो उच्च की राशि को मंगल का देखना स्टूडेंट जिनके कोई एग्जाम वगैरह है स्पेशली उनको बहुत लाभ मिलेगा, और ये दृढ़ता, संकल्प शक्ति और मंत्र साधना के लिए भी बहुत अच्छा है। और इवन आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो जीवन में आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अष्टमेश मंगल का पंचम पर प्रभाव ये रिलेशनशिप में ब्रेक ला सकता है। कई लोगों के रिलेशनशिप में अचानक से रुकावट, ब्रेक्स आ सकते हैं और रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। और मंगल का पंचम पर प्रभाव गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता और संतान की सेहत और संबंध के लिए अच्छा नहीं होता। वाणी में उग्रता होती ही है, लेकिन जब यहाँ पे मंगल पंचम को देखते हैं तो विचारों में भी उग्रता आ जाती है, तो अपनी उग्रता पर ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव अष्टम पर होगा, उनकी खुद की राशि है, तो बदलाव का मौका, रिसर्च का मौका, साधनाओं का मौका, अपने जीवन को बदलने का मौका, अपने जीवन के बारे में समझने का मौका, आत्ममंथन का मौका मिलता है। मंगल और केतु का प्रभाव है, ये साधनाओं के लिए, रिसर्च के लिए, स्किल्स के लिए, कोई नई विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा है, और फिर से आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अष्टम पर मंगल केतु का प्रभाव ये इंजरीज का योग बनाता है और कुछ लोगों को अचानक से कुछ क्रॉनिक डिजीज तंग कर सकते हैं, तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो भाव है ये मांगल्य स्थान है और मंगल दोष भी बना हुआ है, तो मैरिड लाइफ पर तो बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, नेगेटिव ही होगा। मैरिड लाइफ में बहुत ध्यान दें। सप्तम से धन स्थान बनता है, मंगल केतु का प्रभाव। जो लोग बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। और मंगल केतु का प्रभाव, अब आपकी कोई ऑलरेडी पैतृक संपत्ति है जिस पे आप एक तो मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करी थी कि भाई आपका कोई खाली प्लॉट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा लीजिए। इसके साथ ही अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल ऑलरेडी और आप उस पर कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत शुभ है, बस इंजरीज आदि से थोड़ा सा बच के रहेगा, अदरवाइज ठीक है। और मंगल की दृष्टि एक नवम भाव पर भी रहेगी, अष्टम दृष्टि है उनकी, क्योंकि वो
आपके तीसरे घर के स्वामी हैं तो उनका नवम से जब योग बनता है तो भाग्य पराक्रम योग बनता है। भाग्य और पराक्रम साथ देता है, व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है और वो लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं और धन स्थान में बैठे हैं तो धन कमाने के नए अवसर भी खुलते हैं। लेकिन नवम भाव पर उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बॉसेस से बहुत मतभेद कर सकता है, और वो क्योंकि नवम से 12वें के स्वामी भी है तो ये पिताजी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। ओवरऑल अगर मैं संयुक्त रूप से देखूं तो आपके लिए थोड़ा मिश्रित सा प्रभाव दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मैं ये कहूँगा पैसा बहुत आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके खर्चे भी बहुत होने वाले हैं, स्पेशली मशीनरी पर और मशीनरी के खराब होने पर। कार्य क्षेत्र में इतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बॉसेस से संबंध और उग्रता पर कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, एसिडिटी और इंडाइजेशन बहुत तंग करेगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात करते हैं, आपको हनुमान जी के सामने बैठना है, उनको मीठा पान, घर में बने गुड़ के मिष्ठान का भोग, एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जिसमें कुछ काली राई सरसों होनी चाहिए, काली सरसों, और गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। मंगल देवता का एक मंत्र है ओम वीर भद्राय नमः, इसका 108 बार जाप। और हनुमान जी का एक मंत्र है ओम सर्वतंत्र स्वरूपिणे नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान कीजिएगा और महादेव का दूध और चंदन के पाउडर से अभिषेक कीजिएगा, मिलाकर दोनों को। खीर का भोग लगाएगा महादेव को और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो मंगल देवता का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।